नमस्कार भाई दोस्तों, ये अगस्त का महीना भी ना कमाल का महीना है भाई। कमाल के आए दिन एक नया ट्विस्ट आ जाता है, आए दिन एक नया ट्विस्ट। कभी किसी कोई नेता पोस्ट डाल देता, कभी कोई नेता, कभी कोई देश पोस्ट डाल देता, कभी कोई दूसरा देश पोस्ट डाल देता है। मतलब पोस्टें तो डालते हैं, लेकिन कमाल के ट्विस्ट आते हैं भाई इन पोस्टों के अंदर। अभी ये थलपति विजय को फंसाने के लिए एक चाल चली गई थी। उसमें उनकी जो धर्मपत्नी है, संगीता नाम है, ऐसा ही कुछ नाम है, उन्होंने ट्विस्ट डाल दिया कल। उनका तलाक करवा रही थी। मतलब सोशल मीडिया बड़ी खतरनाक चीज होती है। वो तलाक नहीं हो रहा भाई उनका, जो मतलब इधर की उधर करने वाले हैं ना, उनके लिए बड़ी दुख भरी खबर है। जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा 10 दिन के लिए पैरोल पे बाहर आएंगे। आपके कान को रुई नहीं डाली होगी ना कानों के अंदर, तो ध्यान से सुन के चले जाना। आज की पूरी डिटेल बाद में बताएंगे। जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा जी 10 दिन के लिए पैरोल पे बाहर आएंगे। उसके बाद 11 अगस्त और 15 अगस्त को लेकर हाई अलर्ट। अलर्ट कहां पे है? एक 11 अगस्त पाकिस्तान अलर्ट, 15 अगस्त इंडिया अलर्ट। अलर्ट किससे? पाकिस्तान में पंजाबिस्तान से अलर्ट। पाकिस्तान होगा, मदद कौन करेगा? ये चिंटू मिंटू उनकी मदद करेंगे पंजाबिस्तान बनाने में। 15 अगस्त को खालिस्तान का अलर्ट, इंडिया मत कर दिया। कमाल की बात यह है कि जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा को भी तुम बोल रहे हो कि एक खालिस्तानी आतंकवादी 10 दिन के लिए पैरोल पे बाहर आएगा। तुमने बेशर्मी की सारी हदें क्रॉस कर दी। ये तो हमने देख लिया। शर्म नाम की चीज इस भान मंडी और उसके दलालों में बिल्कुल भी नहीं है। तुम जथेदार साहब के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो ना। अब मैं मान गया तुम किसी के लिए भी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। अब तुम्हारी गिरने की कोई लिमिट नहीं मानता मैं। अब तुम्हारी कोई लिमिट नहीं है गिरने की। थोड़ा सुनना रहे ध्यान से। ये बड़े ट्विस्ट आए भाई। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा, मैंने बोला था ना, जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा को सभी याद करेंगे। बेन सिंह कहता है कि पैरोल की मांग, सीएम मान ने राज्यपाल को लिखी चिट्ठी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री बेन सिंह की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे खालिस्तानी आतंकवादी जगतार सिंह हवारा, जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा नाम है उनका। या तो किसी के बारे में लिखो, मत लिखो तो तमीज से लिखना सीख लो। हवारा को 10 दिन की पैरोल देने की मांग की है। अच्छा जी, सुनना ये मांग क्यों की है? अभी तक क्या इनको पता ही नहीं था? हमने इतने दिन से वीडियो बना रहे थे। पत्थर में भगवंत मान ने पैरोल के लिए जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा की मां की खराब तबीयत का हवाला दिया है। मान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी। आम आदमी पार्टी एक और सांसद ने खुलकर इसका समर्थन किया। वाह रे वाह गद्दारो, अब तुम मतलब समर्थन करने लगे हैं? तू फाइल लेके घूमता था भगवंत मान, फाइल लेके बंदी सिंह को रिहा करने की फाइल है ये फाइल। अब तेरे को फाइल याद आई है? जैसे चुनाव नजदीक आ गया जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा की याद आ गई। तुम्हारे अंदर है ना इंसानियत नाम की चीज नहीं है, बस इतना ही कहेंगे। ठीक है, इंसानियत नाम की चीज नहीं है भगवंत मान। अगर तू अब भी ऐसा लेटर लिख रहा है तो तेरे को ना थोड़ी बहुत शर्म आ जानी चाहिए। शर्म अगर आती हो तो थोड़ी बहुत। उसके बाद भाई ये भारत सरकार का एक अलर्ट आया 15 अगस्त के लिए, लेकिन 15 अगस्त को वो अपना फुटबॉल का मैच खेल लेंगे। अलर्ट यहां पर रहेगा, अलर्ट यहां पर रहेगा। कमाल की बात है। इनको पता है 15 अगस्त को मोहाली मोर्चे पर इकट्ठा होना इकट्ठा। लेकिन उससे पहले 15 अगस्त पर हमले की साजिश, खालिस्तानी समर्थकों को लेकर एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। सुरक्षा एजेंसियां हुई सतर्क। आजादी के दिन से पहले एक अहम जानकारी सामने आई है। खालिस्तानी समर्थक 15 अगस्त को हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। खुफिया जानकारी के आधार पर पंजाब को ज्यादा सतर्क रहने और हाई अलर्ट पर रहने की सलाह दी गई है। कमाल है ना, देखते जाना आगे। एजेंसियों का कहना है खालिस्तान समर्थक एक बड़ी साजिश रच रहे हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि खालिस्तानी गुट पंजाब के अलग अलग हिस्सों में हमले की योजना बना रहे हैं, जिसकी तैयारी लंबे समय से चल रही है। इनको ये भी पता लंबे समय से तैयारी चल रही है, लेकिन वो 15 अगस्त और 26 जनवरी को इनके सामने आता है। अधिकारी ने बताया कि खालिस्तानी समर्थक आतंकवादी गुट एक प्रतीकात्मक हमला करना चाहते हैं, इसलिए 15 अगस्त का दिन चुना गया है। भाई पंजाब के अंदर भीड़ भाड़ इकट्ठी मत करना, और जो मोहल्ले में इकट्ठे हो रहे हैं उसमें भी सावधान हो जाना। ये करेंगे अब कुछ ना कुछ, ये करेंगे, और नाम किसका होगा वो सबको पता है। यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब आईएसआई पंजाब में खालिस्तान आंदोलन को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रही है। कौन? आईएसआई। और आईएसआई के साथ मीटिंग कौन करता है? आरएसएस प्रमुख। कहां पे करता है? कभी श्रीलंका में, कभी जनेवा में, वहां मीटिंग करता है वो आईएसआई के साथ। और फिर वो आईएसआई खालिस्तान का समर्थन कर रही है। कमाल के ट्विस्ट है भाई। मूर्ख से मूर्ख को भी समझ में आ जाए, लेकिन हमारे वालों को कभी समझ में नहीं आएंगे इनके ट्विस्ट। ये चड्डीदारी कर क्या रहे हैं तुम्हारे साथ। भारत और कनाडा द्वारा गैंगस्टर आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ की गई तेज और निर्णायक कार्रवाई के कारण इन गुटों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
बढ़ती निराशा उन्हें पंजाब में विध्वंसक गतिविधियों के बारे में सोचने के लिए उकसा रही है। कनाडा में किसके ऊपर कार्रवाई हुई थी? आरएसएस के ऊपर। अमेरिका में किस पर कार्रवाई हुई? आरएसएस के ऊपर। और ये बोल रहे उनके ऊपर। ये कमाल है भाई। यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब आईएसआई पंजाब में से खालिस्तानी समर्थक सोशल मीडिया के जरिए लोगों को भड़का रहे हैं। कौन भड़का रहा है भाई, उसके भी पता होना चाहिए सभी को। एक अधिकारी ने बताया कि प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस एसएफजे की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। इस प्रतिबंधित संगठन का प्रमुख गुरपत सिंह पन्नू सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय है। वह पंजाब के युवाओं को से स्कूलों और अन्य सार्वजनिक जगहों पर खालिस्तान के झंडे फहराने और आजादी के दिन भारत सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए उकसा रहा है। आतंकी हमलों की योजना बनाने के साथ साथ ये लोग अपने ऑनलाइन प्रोपगंडा अभियानों को भी तेजी से बढ़ा रहे हैं। खुफिया एजेंसियां एसएफजे की ऑनलाइन गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही है। गुरपत सिंह सोशल मीडिया पर खालिस्तानी समर्थक कंटेंट सक्रिय रूप से फैला रहा है। ऐसे कंटेंट जो एक अलग राज्य की उसकी मांग का पर केंद्रित है, जिसका मकसद युवाओं को कट्टरपंथी बनाना है। वह भारत के खिलाफ नफरत फैलाने वाले अभियान चलाने की कोशिश में भी शामिल रहा है। शुरू में सिंह के अभियान प्रमुख रूप से भारत पर हमलों पर केंद्रित थे, लेकिन बाद में उसने अपनी रणनीति बदल ली और अब वह खास तौर पर प्रधानमंत्री मोगली को बदनाम करने की साजिश रच रहा है। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि ये लोग अलग अलग देशों में जनमत संग्रह, जिसको रेफरेंडम कहा जाता है, आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। कनाडा और यूके की एजेंसियों द्वारा आंदोलन और उसके सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद खालिस्तानी गुटों में मलेशिया और अजरबैजान जाने की कोशिश की। हालांकि मलेशिया ने उनके खिलाफ सख्त रुख अपनाया और इस साल जून में खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स केजेएफ के सदस्यों को भारत डिपोर्ट कर दिया गया। अगर दूसरे देश कदम उठा रहे हैं, इनको गिरफ्तार कर रहे हैं, तो फिर तुम्हारे को तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। दूसरे देश भी कार्रवाई कर रहे हैं, दूसरे देश आरएसएस पर कार्रवाई कर रहे हैं। ये बात तुम बता नहीं सकते, तुम्हारे को डर लगता है ये बात बोलते टाइम पर। समस्या ये डर लगता है। अमेरिका में आतंकवादी संगठन कहा जाता है आरएसएस को। तुम मानोगे या नहीं मानोगे, बताओ मेरे को। कनाडा में आरएसएस को एक आतंकवादी संगठन घोषित करके परमानेंट बैन लगा दिया। तमिलनाडु के अंदर आरएसएस के ऊपर बैन लगा दिया। अब क्या कहोगे तुम? इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है इंडिया के अंदर और 7 स्टार होटल बना के बैठे हैं अपने। इनके 7 स्टार होटलों जैसे इनके ऑफिस हैं, 7 स्टार ऑफिस। और जबकि ये संगठन रजिस्टर्ड नहीं है, आप इसके पैसे के लेन देन का हिसाब ही नहीं ले सकते। कमाल की बात नहीं है? ये आतंकवादी नहीं है। जो एसएफजे अमेरिका में रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड संगठन है अमेरिका में, कनाडा में रजिस्टर्ड है, वो ये उसको आतंकवादी घोषित कर रहे हैं। भाई कौन सी गाय भैंस का गोबर खाते हो तुम, मूत पीते हो? पहले तो ये बताओ मेरे को, उस गाय भैंस का नाम बताओ मेरे को। भैंस के तो तुम आसपास ही नहीं हो, तुम माता का ही गोबर खाते पीते हो, है कि नहीं? ये थोड़ा खाना कम कर दो, थोड़ा कम कर दो, क्योंकि गोबर से तुम्हारा दिमाग सड़ चुका है, दिल सड़ चुका है, लीवर फेफड़ा सब कुछ सड़ चुका है तुम्हारा, लेकिन तुम्हारे को अभी तक पता नहीं लगा है। लेकिन इसके साइड इफेक्ट अभी सामने आएंगे। भगवंत मान गुलाब सिंह कटारिया को, राज्यपाल को लेटर लिख रहा है, जत्थेदार भाई जगतार सिंह हमारा को 10 दिन की पैरोल दी जाए। हम पिछले इतने सालों से चिल्ला रहे हैं, मुहल्ली के अंदर मोर्चा लगा हुआ है। कभी गया क्या भगवंत मान? तेरे को याद आया क्या कि वहां पर जत्थेदार साहब के लिए मोर्चा लगा हुआ है? कभी याद नहीं आया होगा। और जितने चिल्लाते हैं उनको कभी याद आया क्या? नहीं याद आया। लेकिन अब देखो ये लेटर लिख रहे, अब ये लेटर खेल लेंगे। आप लोगों की क्या राय, इसके बारे में अपनी राय रखना रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।